दोस्तों, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते बनाते एक लड़की रातों रात वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद में उस लड़की से कई लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते एक लड़का उस लड़की के कांटेक्ट में आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उस लड़की का कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद में कातिल का सुराग नहीं मिल पाता है, लेकिन एक टैटू उसके हाथ में बना हुआ था। उस टैटू के कारण फिर पुलिस उस कातिल तक पहुंची। आज के वक्त में इंस्टाग्राम पर रील्स हुई या यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो हुए या फेसबुक पर शॉर्ट्स वीडियो हुए, हर कोई वायरल होना चाहता है, पब्लिक में आना चाहता है। लेकिन कितना नुकसान हो जाता है वो वायरल कर, अगर दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, तो कितना नुकसान हो सकता है उस चेहरे के साथ में। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं या हम खुद भी 24 घंटे में 1 घंटा, आप सोच लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सिर्फ रील्स ही देखते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको फिर फॉलो करते हैं। चाहे बंदा शादीशुदा हो, लेकिन उसके बावजूद वो उस लड़की के साथ रहने की कोशिश करता है। चाहे वो लड़की भाव ना देती हो, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का उसके साथ में रहना चाहता है। और यही होता है क्योंकि हमारे बच्चे, आने वाली जो जनरेशन है, ये रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो हो सकता है कितने भयानक हो सकते हैं, इस कहानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये ऐसी सच्ची घटना है कि उस लड़की को आपने भी देखा होगा कि वो लड़की कौन है। क्योंकि इस कहानी को सुनाने से पहले जहां घटना हुई है, उस बिसरक गांव की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि इस बिसरक गांव के बारे में ये कहा जाता है कि ये रावण की जन्मस्थली है। इस जो ग्रेटर नोएडा के पास है ये बिसरक गांव, और दिल्ली से सटा हुआ है। और इस गांव में रावण का जन्म हुआ था और परंपरा उस गांव की ये है कि वहां पर कभी भी रावण का पुतला दहन नहीं होता है। उस गांव में रावण का मंदिर है। कुछ ही जगह होगी जहां पर रावण का मंदिर आपको मिलेगा, जिसमें एक गांव वो भी शामिल है, बिसरक गांव। दोस्तों, इस बिसरक गांव में ही के पास, इस बिसरक गांव के पास एक तालाब है। उस तालाब का नाम है हेबतपुर तालाब। और बिसरक गांव से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है। तो उस तालाब में एक लाश मिलती है पुलिस को, और एक लड़की की लाश होती है वो। उस लाश को जब पब्लिक देखती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, और सूचना देने के बाद में फिर पुलिस आती है, उस लाश को निकालती है। लेकिन पहली बार जब पुलिस देखती है तो पता चलता है कि लाश पूरी तरह से फूल गई है। लेकिन उसके कपड़ों से और वहाँ पर आसपास जब लोगों से पुलिस पूछती भी है तो कोई सामने नहीं आता है कि ये लड़की कौन है। लेकिन उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, और उस टैटू का पुलिस फोटो खींचती है, और फोटो खींचने के बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है उस लाश का। और पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि उस लड़की को पहले मारा गया, गला घोंटा गया, उसके बाद में फिर उसको तालाब में फेंका गया। इतना पोस्टमार्टम से पता चला। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो लड़की कौन है। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताया कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन ऐसी जगह पे उसकी लाश को फेंका गया जहाँ पर कोई नहीं जानता हो उस लड़की को। और उस जो फोटो पुलिस ने खींचा, और उस फोटो को फिर बिसरक गांव और हेबतपुर तालाब के आसपास जितने भी गांव थे, सब गांव वालों से पुलिस मिले, और जैसे गांव के ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे, सब में उस फोटो को डाला गया। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया है। जो बिसरक थाना है, बिसरक गांव का जो थाना है, वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा कि ये लड़की कौन है। अब कुछ दिनों के बाद ये लाश मिलती है 18 मई 2023 को, और 18 मई बीत जाने के काफ़ी दिन के बाद भी जब कोई सामने नहीं आता है, तो
एक दुकानदार बिसरख थाने में पहुंचता है और वो कहता है कि साहब ये जो टैटू वाली जो लड़की है ये उसकी दुकान पर आती थी और उसका नाम, क्योंकि टैटू साहिबा नाम का बना हुआ था और उसके दुकान पे जो लड़की आती थी उसका नाम जाह्नवी था। उसने कहा कि सेम टैटू वाली लड़की उसकी दुकान पर आती थी और उसका नाम जाह्नवी है और वो उसके पति के साथ में रहती है। लेकिन अभी कहा यह जा रहा है, उसके पति से जब पूछा तो उसके पति ने कहा कि वो तो मायके चली गई है। अब पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या मामला है, नाम उसका साहिबा है लेकिन यहाँ पर तो वो बता रहा है कि जाह्नवी है। फिर पुलिस उस मकान मालिक तक पहुंचती है जहाँ पर जो जाह्नवी है वो रहती थी, क्योंकि दुकानदार को मालूम था कि ये किस घर में रहती है। उसकी दुकान पर वो सामान लेने के लिए आया करती थी। तो दुकानदार फिर उसके पति को उठाती है और उसका पति का नाम होता है जितेंद्र। जब जितेंद्र से पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को जितेंद्र कहता है कि वो तो उसके मायके चली गई है, और जब मायके में पता किया जाता है तो जाह्नवी उसके मायके में भी नहीं पहुंचती है। यानी कहीं ना कहीं जितेंद्र झूठ बोल रहा था, लेकिन वो ये कहता है कि साहब उसको तो ऐसा ही लगा कि वो मायके चली गई है, इसलिए उसने ज़्यादा छानबीन भी नहीं की और ना ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाती है कि इतने दिन होने के बावजूद ना तो मायके वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और ना ही जितेंद्र ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर पुलिस ये अंदाज में, यानी जो पुलिस का जो अंदाज होता है उस अंदाज में जितेंद्र से पूछताछ करती है। फिर पहली बार वो सच बोलता है कि इसका नाम साहिबा ही है और इसकी दोस्ती होती है इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये रील्स देखता रहता है और रील्स देखने के बाद में फिर ये फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद में ये जाह्नवी के कांटेक्ट नंबर लेता है और कांटेक्ट नंबर जब ले लेता है तो दोनों की बातचीत होती है, क्योंकि ये जो साहिबा है ये गाजियाबाद की रहने वाली है और गाजियाबाद का ही रहने वाला ये जितेंद्र था। अब इन दोनों की उम्र का अगर आप फासला देखें तो साहिबा 35 बरस की थी और ये जो जितेंद्र था ये 22 साल का था, यानी कि कम से कम 13 साल बड़ी थी साहिबा जितेंद्र से। अब दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद में ये दोनों रहने लगते हैं गाजियाबाद का एक मोहल्ला, वहाँ पर ये रहने लगते हैं। लेकिन साहिबा ये चाहती थी कि वो शादी करें जितेंद्र उससे और घर वालों के सामने करें, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात से नाराज थे क्योंकि धर्म दोनों का अलग अलग था, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। तो ये दोनों एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में ये 2 मई 2023 को इसी बिसरख गांव में एक कमरा किराए से लेते हैं और यहाँ पर रहने लग जाते हैं, क्योंकि साहिबा दिन रात रील्स बनाती थी और ये जो जितेंद्र नाम का जो लड़का था इसका पूरा नाम था जितेंद्र भाटी और ये भाटी केब चलाता था, तो ये काम पे चला जाता था और ये जो साहिबा थी ये दिन रात रील्स बनाने का काम करती थी। लेकिन साहिबा ये चाहती थी कि ये जो शादी हुई है इनकी, ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो और वो घर बसाना चाहती है, ऐसे छुप के रहना नहीं चाहती है। और जितेंद्र जब पहली बार जितेंद्र ने देखा था तो वो ऐसी लग रही थी कि उसकी हम उम्र है, लेकिन जब वो उसके साथ में रहने लगा तो पता चला कि वो तो 13 साल बड़ी है। तो वहीं से कुछ दिनों के बाद ही ये जो प्यार का जो भूत होता है जितेंद्र के दिमाग से निकल जाता है। और जब ये 2 मई 2023 को यहाँ पर आता है तो ये देखता है कि उस गांव के पास में एक तालाब है और वहीं पर वो मर्डर करने का प्लान बना लेता है, क्योंकि उसने प्लान बना लिया था। और ये झगड़ा पहले से ही, जब ये एक गाजियाबाद का जो मोहल्ला था जहाँ पर ये रह रहे थे वहीं पर इनका लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो
ये जितेंद्र प्लान बनाकर आता है। 2 मई 2023 को ये रूम लेते हैं बिसरक गांव में। 15 मई 2023 को पूरी तरह से जितेंद्र प्लान बनाता है और प्लान ये बनाता है कि इसको आज इसका काम तमाम करना है। फिर वो, क्योंकि दोनों ही शराब के आदी थे, साहिबा भी शराब बहुत ज़्यादा पीती थी और जितेंद्र भी शराब बहुत ज़्यादा पीता था, तो इसी का उसने फ़ायदा उठाया जितेंद्र ने। और 15 मई 2023 की रात में ये बाकायदा पूरे तरीके से अच्छा खाना मंगवाता है और शराब दोनों पति पत्नी मिलकर पीते हैं। और जब ये जितेंद्र तो शराब कम पीता है और साहिबा को शराब ज़्यादा पिलाता है। जब साहिबा पूरी तरह से शराब के नशे में हो जाती है, उसके बाद में ये पहले तो हाथ की नस काट देता है साहिबा की। जब वो बेहोश हो जाती है उसके बाद में ये गला घोंट देता है और गला घोंट देने के बाद में इसने पूरी तरह से देख रखा था कि तालाब कितनी दूर है। अब तालाब मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता था। ये रात में 2 बजे, 15 मई की रात को 2 बजे ये साहिबा की लाश को पीठ पर उठाता है और उस तालाब में फेंक कर आ जाता है। उसके बाद में जब वो दुकानदार के पास में जाता है सामान खरीदने, और जब वो दुकानदार पूछता है कि आपकी वाइफ कहाँ गई, तो ये बोलता है कि वो मायके चली गई है। और दुकानदार, क्योंकि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। और दुकानदार ने वही टैटू ध्यान में रखा और फिर वो दुकानदार पुलिस तक पहुंच गया, क्योंकि बिसरक गांव में ज़्यादा कोई नहीं जानता था और इसीलिए जितेंद्र को ये पता था कि कोई नहीं जानता है और उसका पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो गाजियाबाद के रहने वाले थे दोनों और बिसरक गांव में नए नए आए थे किराएदार, तो वैसे भी लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन एक टैटू की वजह से वो जो उसका पति कातिल था वो पकड़ा गया। दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इसको सही से बहुत सारे लोगों के मिलियनों में व्यूज़ मिलते हैं, तो अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो फिर उनको पैसा भी मिलता है, तो लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कई सारे लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर जो लड़कियां रील्स बनाती है, ख़ास तौर से वो लड़कियां भी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब वही हीरोइन है और उसी के चक्कर में कुछ लड़कों के कांटेक्ट में आती है। फिर डायरेक्ट सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लिव इन में ही रहने लग जाती है, माँ बाप को छोड़ देती है और उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो एक तरह से अहंकार भी होता है और यही अहंकार उनको खा जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। ये कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हों तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो नॉलेज आपको दे सकते हैं वो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग के पास वो नॉलेज है जो कि किसी के पास नहीं होता है। तो दोस्तों, उनके पास खुद भी बैठिए, अपने बच्चों को भी बिठाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।